स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल। तो सबसे पहले है अचलगढ़। आबू के निकट अचलगढ़ पूर्व मध्यकाल में परमारों की राजधानी रहा है। यहाँ अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी का मंदिर है। अचलेदेव महादेव मंदिर के सामने चारण कवि दुस्सा आड़ा की बनवाई स्वयं की पीतल की मूर्ति है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अचलेश्वर पहाड़ी पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। अब आता है अजमेर। आधुनिक राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर नगर की स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव ने की थी। यहाँ के प्रमुख स्मारकों में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह, सोनी जी की नसिया जो कि जैन मंदिर है जिस पर सोने का काम किया हुआ है, अजय राज द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग, अकबर द्वारा बनाया गया किला जिसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। मैगजीन फोर्ट वर्तमान में एक म्यूजियम है। ठीक है। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है और यहाँ चौहान शासक अर्णोराज मतलब अन्ना जी द्वारा निर्मित अन्ना सागर झील भी बनी हुई है। इस झील के किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग यानी सुभाष उद्यान तथा शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। अब आता है अलवर। 18वीं शताब्दी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की थी। अलवर का किला जो बाला किला के नाम से भी जाना जाता है 16वीं शताब्दी में एक अफगान अधिकारी हसन खां मेवाती ने बनवाया था। ठीक है। अलवर का किला किसने बनाया था? अफगान अधिकारी हसन खां मेवाती ने। अलवर में ही मूसी रानी की छतरी है जो राजा बख्तावर सिंह की पत्नी रानी मूसी की स्मृति में निर्मित है। फिर आता है आबू। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर है। महाभारत में आबू की गणना तीर्थ स्थानों में की गई है। आबू अपने देलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ पर विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ मंदिर, वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मंदिर स्थित है। उल्लेखनीय है आबू के देलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी, सुंदर मीनाकारी, पच्चीकारी आदि के लिए भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं एवं 13वीं शताब्दी में किया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित है। आबू पर्वत को अग्निकुल के राजपूतों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है आमेर। कछवा वंश की राजधानी आमेर वैभव का युग मुगल काल से ही प्रारंभ होता है। मुगल कालीन शैली होगा शायद, है ना। मुगल काल से प्रारंभ होता है। आमेर की किला दुर्ग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ की प्रासाद और मंदिर हिंदू एवं फारसी शैली से मिश्रित रूप है। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास मतलब शीश महल आदि है। इस किले में जगत शिरोमणि मंदिर और शिला देवी मंदिर बने हुए हैं। आमेर के किले में मानसिंह शिला देवी की मूर्ति को बंगाल से जीतकर लाए थे। ठीक है। आमेर पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है उदयपुर। महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में शहर को स्थापना की। राजमहलों के पास ही 17वीं शताब्दी का निर्मित जगदीश मंदिर है। बाकी यहाँ पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, ये तो पता ही है आपको। मोती नगरी पर भी महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति है। महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित सहेलियों की बाड़ी, महाराजा सज्जन सिंह द्वारा निर्मित गुलाब बाग शहर की शोभा बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद आता है ऋषभ देव जी यानी केसरिया जी।
उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में स्थित यह स्थान ऋषभ देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन एवं आदिवासी भील अनुयायी इसे समान रूप से पूजते हैं। भील इन्हें कालाजी कहते हैं क्योंकि ऋषभ देव की प्रतिमा काले पत्थर की बनी हुई है। मूर्ति पर श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं, इसका लेप करते हैं, इसलिए इसे केसरिया नाजी का मंदिर भी कहते हैं। उसके बाद आता है ओसियां। ओसियां जोधपुर जिले में स्थित है। यहाँ के जैन मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। यहाँ के जैन मंदिरों में सूर्य मंदिर, सचिया माता मंदिर, आदि प्रमुख है। फिर आता है करौली। यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की थी। करौली के महाराजा गोपाल पाल द्वारा बनाए गए रंग महल और दीवाने आम खूबसूरत है। यहाँ की सूफी संत कबीर शाह की दरगाह भी है। मदन मोहन जी का मंदिर भी स्थित है। आता है किराड़ू। बाड़मेर से 32 किलोमीटर दूर स्थित किराड़ू पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ पर सोमेश्वर महादेव सोमेश्वर मंदिर शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आता है किशनगढ़। अजमेर जिले में जयपुर मार्ग पर स्थित किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। यहाँ पर विशिष्ट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। फिर है केशव राय पाटन। बूंदी जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित है। बूंदी नरेश शत्रुपाल द्वारा 17वीं शताब्दी में इसका निर्मित विशाल केशव मंदिर है। केशव मतलब विष्णु मंदिर है। यहाँ पर जैनियों का तीर्थकर मुनि श्रुवतनाथ का मंदिर भी स्थित है। फिर आता है कोटा। कोटा की स्थापना 13वीं शताब्दी में बूंदी के शासक समरसी के पुत्र जेतसिंह ने की थी। उन्होंने कोटा के स्थानीय शासक कोटिया भील को परास्त कर उसके नाम से कोटा की स्थापना की। शाहजहां के फरमान से 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बूंदी से अलग होकर कोटा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कोटा के शार बाग की छतरियां राजपूत स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं। यहाँ पर महाराव माधो सिंह संग्रहालय, राजकीय ब्रजविलास संग्रहालय, कोटा चित्रशैली एवं यहाँ के शासकों की कलात्मक अभिरुचि को प्रदर्शित करते हैं। कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। अब आता है कोल्वी। झालावाड़ जिले के डग कस्बे के समीप स्थित कोल्वी की गुफाएं बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध है। 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य निर्मित मानी जाती है। फिर आता है खानवा। भरतपुर जिले में स्थित खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध के लिए विख्यात है। इसमें सांगा की हार ने राजपूतों को दिल्ली की गद्दी पर बैठने का स्वप्न नष्ट कर दिया था और मुगल वंश की स्थापना को मजबूत किया था। उसके बाद है गलियाकोट। डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। प्रतिवर्ष उर्स का मेला भरता है। उसके बाद आता है गोगामेड़ी। हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में स्थित गोगामेड़ी लोक देवता गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष एक पशु मेला का आयोजन होता है। गोगा जी सांपों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदू गोगा जी तथा मुसलमान गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। उसके बाद आता है चावंड। उदयपुर में ऋषभ देव जाने वाली सड़क पर अरावली की पहाड़ियों के मध्य चावंड नामक
गांव बसा हुआ है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। प्रताप की मृत्यु भी 1597 में चावंड में ही हुई थी। उसके बाद आता है चित्तौड़गढ़। यह नगर दुर्ग के नाम से अधिक जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इसमें कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। चित्तौड़ के शासकों ने तुर्कों और मुगलों से इतिहास प्रसिद्ध संघर्ष किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा द्वारा बनाए गए अनेक स्मारक है, जिसमें से 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ है, कुंभ श्याम जी मंदिर है, श्रृंगार चौरी, कुंभा का महल आदि शामिल है। दुर्ग में रानी पद्मती का महल, जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ, जयमल पत्ता के महल, मीरा मंदिर, रैदास की छतरी, तूलवा भवानी मंदिर आदि अपने कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। अब आता है जयपुर। भारत के पेरिस एवं गुलाबी नगर से नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि आपको पता ही है। इसकी स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह ने की थी। कछवा राजवंशों की ये राजधानी रही है। यहाँ की स्थापत्य में राजपूत और मुगल स्थापत्य का मिश्रण दिखता है। सिटी पैलेस राज परिवार का निवास है। इसके पास ही गोविंद देव जी का मंदिर है, जो सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित है। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशाला, जंतर मंतर का विशेष महत्व है। सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है। नाहरगढ़ किला है, हवा महल, राम निवास बाग, अल्बर्ट हॉल, ये सब दर्शनीय स्थल। उसके बाद आता है जालोर। ऐसा माना जाता है कि जालोर यानी जबालीपुर प्राचीन काल में महर्षि जबाली की तपोभूमि था। जालोर के प्रसिद्ध शासक कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी से लंबे समय तक लुका लिया था। जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया था। दुर्ग में वैष्णव एवं जैन मंदिर तथा सूफी संत मलिक शाह का मकबरा है। उसके बाद आता है जैसलमेर। भाटी राजपूतों की राजधानी जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में महारावल जैसल ने की थी। जैसलमेर पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनार किला कहा जाता है दुर्ग को। यहाँ पर पटवक की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली, नथमल जी की हवेली, झरों के दरवाजे जालियों के लिए प्रसिद्ध है। रावत गढ़सी सिंह द्वारा निर्मित मध्यकालीन गढ़ीसर सरोवर भी यहाँ पर कलात्मक रूप से प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है जोधपुर। इस नगर की स्थापना 1459 में राव जोधा द्वारा की गई थी। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जोधा ने शुरू किया। कालांतर में विस्तार होता रहा। इस दुर्ग को मयूर ध्वज के रूप से भी नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में फूल महल, मोती महल, चामुंडा देवी का मंदिर दर्शनीय है। दुर्ग के पास ही जसवंत थड़ा है, जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनाया गया था। यहाँ आधुनिक काल का उम्मेद भवन यानी चित्र पैलेस अपनी विशालता एवं कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। अब है झालरापाटन। झालावाड़ शहर से 4 मील दूर स्थित झालरापाटन कस्बा कोटा राज्य के महामंत्री झाला जालम सिंह ने बसाया था। यहाँ पहले 108 मंदिर थे, जिनकी झालरों एवं घंटियों के कारण कस्बे का नाम झालरापाटन रखा गया। मध्यकालीन सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। शांतिनाथ का जैन मंदिर भी स्थित है। उसके बाद आता है टोंक। 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 ग्रामों को मिलाकर टोंक की स्थापना की थी।
19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खान ने टोंक रियासत की स्थापना की। टोंक की सुनहरी कोठी पिचकारी और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। टोंक में अरबी और फारसी शोध संस्थान जो कि आधुनिक काल का है। हस्तलिखित उर्दू अरबी फारसी ग्रंथों का विशाल संग्रह है। उसके बाद आता है डूंगरपुर। रावल वीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना की थी। डूंगरपुर को वांगड़ राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त है। डूंगरपुर अपने मध्यकालीन मंदिरों, हरे रंग के पत्थरों की मूर्तियां आदि के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर गैप सागर जलाशय अपने स्थापत्य कारण आकर्षित करता है। यहाँ का उदय विलास पैलेस सफ़ेद संगमरमर नीले पत्थर से बना है। उसके बाद आता है डीग जो कि भरतपुर जिले में है। भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यहाँ सुंदर राजप्रासाद बनाए थे। डीग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना किला है जिसे गोपालगढ़ कहते हैं। फिर आता है नागौर। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। यहाँ पर नागवंश, परवार वंश, मुगल वंश का शासन रहा। ठीक है। यहाँ पर नागौर का दुर्ग दोहरे प्रकोट से घिरा हुआ है। यह किला राव अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास प्रसिद्ध है। नागौर के ऐतिहासिक झंडा तालाब पर बनी 16 कलात्मक झंडा तालाब, ठीक है, 16 कलात्मक खंभों से निर्मित अमर सिंह राठौर की छतरी कलात्मक बावड़ी दर्शनीय है। यहाँ सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह हिंदू मुस्लिम सद्भाव के रूप में पहचानी जाती है। नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद आता है नाथद्वारा। राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे बसे नाथद्वारा पूरे देश में श्रीनाथ जी की वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्गीय वैष्णव का यह प्रमुख तीर्थ स्थल है। कृष्ण की उपासना उनके बाल रूप में की जाती है। यहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से सिहाड़ ग्राम वर्तमान नाथद्वारा लाई गई थी। फिर पिछवाई कला और मीनाकारी के लिए भी नाथद्वारा प्रसिद्ध है। उसके बाद है पुष्कर। अजमेर के निकट हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर पुष्कर ताल में घाटों पर स्नान करना अत्यंत पुण्य का काम समझा जाता है। यहाँ पर प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, सावित्री मंदिर है, वराह मंदिर है आदि। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में मेले का आयोजन होता है। अब है बूंदी। राव देवा ने 13वीं शताब्दी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव राजा बरसिंह ने 14वीं शताब्दी में शुरू किया था। बूंदी के शासक सत्रपाल हाड़ा मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान धर्मत की लड़ाई में मारे गए थे। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में नवल सागर, 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, झील सागर, फूल सागर आदि हैं। बूंदी विशिष्ट चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद है बयाना भरतपुर। भरतपुर जिले में स्थित बयाना का उल्लेख 13वीं और 14वीं शताब्दी के इब्ने बतूता, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लेखकों ने किया है। आगरा के निकट होने के कारण बयाना का सामरिक महत्व था। मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना में बड़ी संख्या में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है जो तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालती है। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था जो बयाना के निकट ही स्थित है। उसके बाद आता है बाड़ोली। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के निकट बाड़ोली हिंदू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गणेश, विष्णु, शिव, महिषासुर मर्दिनी आदि को समर्पित है। इन मंदिर का सबसे पहले परिचय कर्नल जेम्स टॉड ने कराया था। उसके बाद आते हैं बीकानेर। राव बीका द्वारा 15वीं शताब्दी में शहर की स्थापना की गई थी। 16वीं शताब्दी के शासक राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। बीकानेर शहर प्राचीर से घिरा हुआ है।
5 दरवाजे बने हुए हैं। लाल सफ़ेद पत्थरों से निर्मित रत्न बिहारी जी का मंदिर है। लालगढ़ पैलेस, पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर आदि है। यहाँ पे अनूप पुस्तकालय पांडुलिपियों पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है भरतपुर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाट शासक पदन सिंह ने की थी। उनके उत्तराधिकारी सूरजमल ने भरतपुर राज्य का विस्तार किया, शानदार महलों से अलंकृत किया। मिट्टी की मोटी दोहरी प्राचीरों से घिरा भरतपुर का किला अभेद्यता के कारण लोहागढ़ दुर्ग के नाम से विख्यात है। दर्शनीय स्थलों में यहाँ पर भी गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान आती है। फिर है भीनमाल। जालोर जिले में स्थित भीनमाल प्राचीन इतिहास से रहा है। संस्कृत के प्रख्यात कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं की थी। चीनी यात्री वेनसांग भीनमाल की यात्रा की थी। अब आता है मंडावा। झुंझुनू में स्थित मंडावा, यहाँ पर सेठों की हवेली, उनका स्थापत्य बने भित्ति चित्र पर्यटन और कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोयनका की हवेली, लाड़ियों की हवेली आदि हवेली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन कौन सी हवेलियाँ हैं, जो कहाँ पर स्थित है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब आता है मंडोर। मंडोर जोधपुर में स्थित पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा था। मंडोर दुर्ग के अंदर विष्णु और जैन मंदिरों के खंडहर हैं। यहाँ मंडोर उद्यान में मंडोर संग्रहालय, जनाना महल, राजाओं के देवल बने हुए हैं। इस उद्यान में राजा अजीत सिंह और राजा अभय सिंह की देवताओं की साल निर्माण करवाया था। अब है महनसर। झुंझुनू में महनसर पौधारों की सोने की दुकानों के कारण प्रसिद्ध है, जो हरचंद पौधार ने बनाई थी। कहाँ प्रसिद्ध है? झुंझुनू में। यहाँ के भित्ति चित्रों के प्रमुख मुख्यतः श्री राम और कृष्ण की लीलाओं की सुंदर अंकन हुआ है। यह दुकान मूलतः एक इमारत की है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महसर में सेठों की अनेक हवेलियाँ हैं, जो भित्ति चित्रों हवेली स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। महनसर की एक अन्य इमारत उल्लेखनीय है, जिसमें तोलाराम जी का कमरा कहा जाता है। ये अब नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनको जरा अच्छे से देखना आप। तोलाराम जी का कमरा कहाँ स्थित है? मनसर में, जो कि कहाँ पर है? झुंझुनू में। सिखावटी अंचल के लोक गीतों में भी इस इमारत की सुंदरता का वर्णन मिलता है। फिर आता है रणकपुर। पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ मंदिर प्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभदेव का है। चतुर्मुखी प्रतिमा है। चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में शेठ धरण शाह ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। शिल्पी दीपक था। जैन कला एवं धार्मिक परंपरा का अपूर्ण प्रदर्शन हुआ। उसके बाद है रामदेवरा। जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील में अवस्थित लोक देवता लोक संत रामदेव जी की समाधि स्थल है। यहाँ पर रामदेव जी का भव्य मंदिर बना है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक मेला बढ़ता है। सांप्रदायिक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है सवाई माधोपुर। इस शहर की स्थापना जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने की थी। यहाँ का रणथंभौर का किला हमीर चौहान की वीरता का साक्षी रहा है। रणथंभौर में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण राजपूत स्त्रियों द्वारा किया गया जौहर राजस्थान के पहले साक्य के रूप में विख्यात है। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग की विशेषता किले में बैठकर दूर तक देखा जा सकता है कि शत्रु किले के निकट आने पर ही देख सकता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ अभयारण्य। उसके बाद आता है हल्दी घाटी। राजसमंद जिले में स्थित हल्दी घाटी गांव महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़े गए युद्ध 18 जून 1576 के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ युद्ध अनिर्णायक रहा, परंतु अकबर जैसा साम्राज्यवादी शासक भी प्रताप के संघर्ष और स्वतंत्रता की प्रति पर अंकुश नहीं लगा था। युद्ध स्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये था फर्स्ट चैप्टर, जिसके कि 4 वीडियोस बन गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका सेकंड चैप्टर,
जो कि है राजस्थान की भौतिक पर्यावरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाला वीडियो के लिए बेल आइकन को भी हिट कीजिए। थैंक यू सो मच।